मित्रों, राशिफल के अगली कड़ी में आज हम भचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि की चर्चा करेंगे। 2026 का वर्ष कैसा रहने वाला है मीन राशि के लिए, आपका वार्षिक राशिफल क्या कहता है, किस क्षेत्र में 2026 में आपको सफलता मिलेगी, कहाँ परेशानी आ सकती है, क्या सावधानी रखनी चाहिए और अंत में कुछ सटीक उपायों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मीन राशि का देने जा रहा हूँ क्योंकि आपके 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, आपके राशि में शनि देव का गोचर चल रहा है, आपकी 7.5 चल रही है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आगे का समय 2026 खास करके मीन राशि के लिए। जय श्री राम। मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। दोस्तों, यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। सबसे पहले आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आने वाला वर्ष आपके सभी सपनों को पूरा करे। देखिए जी, 2026 का वर्ष सूर्य का रहने वाला है। 2026 को कैलकुलेट करेंगे 10 आएगा, मूलांक 1 आएगा। मूलांक 1 के स्वामी सूर्य बनते हैं, तो इसका मतलब है सूर्य देव का यह वर्ष रहने वाला है 2026। और मीन राशि के स्वामी गुरु बनते हैं, तो सूर्य और गुरु की अति मित्रता है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब 7.5 आपको क्या फल देगा उसकी चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले ग्रहों की स्थिति बता देता हूं कैसा रहने वाला है आपके बारे में। 2026 आपको कैसे प्रभावित करेगा, किन ग्रहों के कारण कैसे प्रभावित होंगे आप। देखिए, गुरु 2026 में आपके राशि स्वामी गुरु 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। अतिचारी गति में है, बहुत तीव्र गति है, तो जल्दी जल्दी रिजल्ट दे रहे हैं। 11 मार्च को मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और 11 मार्च तक वक्री रहने वाले हैं। 2 जून 2026 को मिथुन से कर्क राशि में जाने वाले हैं और दूसरी बार 2026 में राशि परिवर्तन करेंगे। 31 अक्टूबर को कर्क से सिंह में गोचर करेंगे, तो 2 बार राशि परिवर्तन होगा इनका। 11 मार्च 2026 से 13 दिसंबर 2026 तक मार्गी रहेंगे, यानी पूरे साल लगभग मार्गी रहेंगे आपके राशि स्वामी, जो आपके लिए अच्छा है। शनि की बात करें, पूरे साल 2026 से आपके राशि और प्रथम भाव यानी मीन राशि में ही रहने वाले हैं। पूरे साल यहीं रहेंगे। 2027 के जून में इनका राशि परिवर्तन होगा। शनि 7 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक अस्त रहेंगे और 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 सितंबर 2026 तक मार्गी रहेंगे, उसका प्रभाव भी जुड़ा जाएगा। राहु की बात करें, आपके राशि से 12वें राहु हैं कुंभ राशि में और 5 दिसंबर 2026 तक यहीं कुंभ में ही रहेंगे। साल के अंत में यह मकर राशि में आएंगे, आपके राशि से 11वें भाव में, तो लगभग पूरे साल आपके राशि से 12वें रहने वाले हैं। केतु आपके सिंह राशि में रहेंगे पूरे साल। 5 दिसंबर 2026 को यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी आपके राशि से 6ठे भाव में रहेंगे। तो साल के अंत में राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो, तो पूरे साल जहां अभी वर्तमान में है राहु कुंभ में और केतु सिंह में, उसका प्रभाव आपको 2026 में भी मिलता रहेगा। अन्य ग्रहों की बात करें मंगल की, जो आपके धन भाव के स्वामी है। काफी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जी आपके लिए। मंगल आपके लिए पूर्णतः योग कारक होते हैं, धनेश होते हैं, भाग्येश होते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होते हैं। मंगल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और नवंबर महीने में काफी अच्छे रहेंगे, बाकी समय में कमजोर रहेंगे, तो उस समय का ध्यान रखें। सूर्य की बात करें 2026 में, सूर्य का साल रहने वाला है जी। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर महीने में काफी अच्छे रहेंगे, बाकी समय या कमजोर रहेंगे, तो उस समय का ध्यान रखें। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों इन ग्रहों का गोचर आपको देखना। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और नवंबर महीने में काफ़ी अच्छे रहेंगे, बाकी समय कमजोर रहेंगे, उस समय का ध्यान रखें। बुध के गोचर की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई और सितंबर महीने में काफ़ी अच्छे रहेंगे, बाकी समय कमजोर रहेंगे, उस समय का ध्यान रखें। अब चलिए जानते हैं 2026 का वार्षिक राशिफल मीन राशि के लिए कैसा होगा। राशिफल जाने से पहले अभी तक की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शनि आपके राशि और प्रथम भाव में मीन राशि में है जी। 2026 में पूरे वर्ष यही रहेंगे। आपके लाभ और व्यय के स्वामी हैं, यानी 11वें और 12वें के स्वामी। शनि का आपके राशि और प्रथम भाव में होना, अभी तक 7.5 में क्या रिजल्ट मिल रहा है वो समझ लेते हैं। जब से कुंभ राशि में थे अभी से 2.5 साल पहले तक, और उसके बाद 29 मार्च के बाद जब से आपके राशि में है, पिछले 2.5-3 सालों से आपकी स्वास्थ्य समस्या बहुत ज़्यादा लोगों की, सबकी बात नहीं करूंगा लेकिन ज़्यादातर लोगों की स्वास्थ्य समस्या, आय से ज़्यादा खर्च हो रहा है जी। जितने कमा रहे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कैरियर में बदलाव, एकाएक परिवर्तन, कुछ लोगों के जॉब वगैरह छूटनी और कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन हो जाना। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, कैरियर में परेशानी, जॉब और बिजनेस में व्यापार में परेशानी। साथ में
कर्ज की समस्या, कुछ लोगों को कर्ज अगर लेनी पड़ी अकारण और उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज भी लेना पड़ा। तो ये सब स्थितियां हुई हैं। आपके पारिवारिक जीवन की भी स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों की, और जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मानसिक तनाव है, ये सब स्थितियां दिखाई दे रही है जी। जब से आपकी 7.5 शुरू हुई थी, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 साल थे, और अभी आपके राशि और प्रथम भाव में 29 मार्च 2025 के बाद जब से शनि आए हैं तब से परेशानी और बढ़ी हुई है। आलस का संचार, स्वास्थ्य समस्या, आय से ज़्यादा खर्च, वैवाहिक जीवन में परेशानी, कैरियर में परेशानी, कैरियर में ग्रोथ नहीं, 3 दिन का काम 13 दिन लग रहा है, और पारिवारिक जीवन भी परेशान कर रहा है आपको। यात्राएं भी बहुत हो रही हैं जिसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हर काम में विलम्ब हो रहा है, हर चीज़ में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन का काम 13 दिन चल रहा है। और ध्यान दीजिए 2026 में भी आपके राशि और प्रथम भाव मीन राशि में रहेंगे, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है 2026 का वर्ष। 2027 के जून तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि 2027 के जून महीने में अपने नीच के मेष राशि यानी आपके राशि से दूसरे भाव में, आपके लिए धन भाव में, अपने नीच के मेष राशि में संचरण करेंगे जून 2027 में। लाभेश जब नीच का होता है तो धन संबंधी बाधा आती है जी। हालांकि लाभ भाव को देखेंगे, स्वयं की राशि को देखेंगे, लेकिन परेशानियां बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके 7.5 का तीसरा चरण भी उस समय चलेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण समय है जी पूरा 2026 और जून 2027 तक। इस समय का प्रॉपर लाभ लेना चाहिए आपको। कैसे? अष्टक वर्ग चेक कीजिए, किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और शनि के अष्टक वर्ग में जाकर चेक करना है शनि को मीन राशि में कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है तो आने वाला समय बहुत अच्छा फल देगा। 7.5 होने के बावजूद भी 2026 और 2027 के जून तक बहुत अच्छा फल मिलेगा। कम है, 4 बिंदु है तो सामान्य फल मिलेंगे, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो आपकी परेशानी और संघर्ष बढ़ने वाली है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए आपको। तो अगर कम बिंदु है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए 2026 का वर्ष और 2027 का जून अगर निकल गया तो फिर संघर्ष के अलावा कुछ नहीं बचेगा जी, क्योंकि अब शनि देव एक तो 7.5 ही चलेगी, ऊपर से नीच के भी होंगे, तो 2027 से ज़्यादा परेशान करेंगे। तो जो 1.5 वर्ष है इतने अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर लीजिए, कैरियर के रूप में इतना मजबूत कर लीजिए, बिजनेस व्यापार को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आने वाला जो समय है वो आपको प्रभावित ना कर सके। तो इस समय का ध्यान रखिएगा। अब क्या रिजल्ट मिलेगा देखिए, लाभ के स्वामी आपके राशि और प्रथम भाव में 2026 में लाभेश राशि में धन तो आपको आएगा, क्योंकि लाभ का स्वामी राशि और प्रथम भाव से संबंध बना रहा है। पैसे तो आपके पास आएंगे, लेकिन वो पैसे कैसे आएंगे? तो भाई व्यय के भी स्वामी हैं राशि में, यानी कि आप स्वयं आपके भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो कैसे आएगा? मेहनत करना है, मोर देन 100% एफर्ट देना है। अब आपके एफर्ट में जरा भी कमी हुई तो पैसे आने में समस्या हो जाएगी, आय में कमी हो जाएगी, व्यय आपका बढ़ने वाला है, खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। तो आय और व्यय का संतुलन रहना चाहिए, खर्चे पर कंट्रोल रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 12वें का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में है, तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खर्चे को कंट्रोल कीजिए, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में तालमेल रखिए और खूब मेहनत कीजिए। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके पास पैसे आएंगे, जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतने आप सफल होंगे। आलस से बचना है। फर्स्ट हाउस में शनि आते हैं तो आलस बढ़ जाता है जी, काम में विलम्ब होती है, 3 दिन का काम 13 दिन हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि लगता है कि काम 90%, 95%, 99% हो गया और अंतिम मोमेंट में वह काम डिस्टर्ब हो जाता है, रुक जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा होता है, तो उसके लिए मोर देन 100% दीजिए, न्याय प्रिय रहिए, गलत किसी भी एडिक्शन से दूरी बना लीजिए। 12वें भाव का स्वामी आपके राशि में है, किसी भी प्रकार का लीगल मैटर, वाद विवाद, इन चीज़ों से दूरी बना के रखिए, कोर्ट कचहरी से दूरी बनाइए, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यात्राएं होंगी उसके लिए तैयार रहिए, परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन वगैरह का भी बहुत लोगों का योग बनेगा, उसके लिए तैयार रहना है। तीसरे भाव को देखेंगे, तीसरी दृष्टि से यात्राएं होंगी, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा रखें, पड़ोसियों से संबंध अच्छा रखें और मेहनत पर भरोसा करें तो शनि काफ़ी सफलता देंगे आपको। शनि सप्तम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। अविवाहित है तो विवाह का प्रबलतम योग 2026 में बन रहा है। बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है, क्योंकि लाभेश सप्तम भाव को देखेगा, व्यापार में काफ़ी उन्नति करेंगे, काफ़ी पैसे आपके आएंगे। बिजनेस पार्टनर से संबंध अच्छा रखें और लाइफ पार्टनर से मतभेद से बचे, डोमिनेट करने से बचे। अब शनि 10वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस 10वें भाव को देखेंगे।
आपके राशि स्वामी की ही मूल त्रिकोण धनु राशि की। कैरियर में विलंब से सफलता देंगे। सफलता तो देंगे क्योंकि लाभेश दशम भाव को देख रहा है, तो देर करके सफलता देंगे। हो सकता है जो चीज़ आपको मिलने वाली हो मिलते मिलते देर हो जाए, तो उसके लिए अपना एफर्ट बढ़ा दीजिए, अपना मेहनत बढ़ा दीजिए, अपना पराक्रम बढ़ा दीजिए, अपने एफर्ट को मोर देन 100% कीजिए, तब जाके सफलता मिलेगी। आलस से बचना होगा। गुरु आपका गुरु मंत्र रहेगा आलस और समय को टालना, इन चीज़ों से बच कर रहे। किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने जा रहा है जी, स्थान परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन, उसके लिए तैयार रहे। तो शनि मिला जुला के कुछ सावधानियां रखते हैं तो बहुत अच्छा भी फल देंगे। और 2026 ऐतिहासिक भी रहने वाला है। 2027 जब आ जाएगा, जून पार हो जाएगा, तो परेशानी बढ़ने वाली है बहुत लोगों की, सबकी नहीं लेकिन बहुत लोगों की। तो उससे पहले अष्टक वर्क चेक कीजिए। अगर स्थिति कुछ दिक्कत दिख रही है तो 1.5 साल जो समय है उसको यूटिलाइज करना है, कुछ रेमेडी करके आगे बढ़िए ताकि इस समय का लाभ ले सके, नहीं तो पीछे रह जाएंगे आप। गुरु की बात करें, गुरु अभी मिथुन राशि में है। 11 मार्च तक ये वक्री रहेंगे, 11 मार्च को मार्गी होंगे और जून महीने में कर्क राशि में जाएंगे और फिर सिंह में भी जाएंगे अक्टूबर में। जब तक मिथुन राशि में है, जून तक, 1 या 2 जून तक आपके मकान का, वाहन का, प्रॉपर्टी लेने का सुख मिलेगा आपको। कैरियर में उन्नति देंगे गुरु, कैरियर में ग्रोथ देंगे, जॉब वगैरह लगने का योग देंगे। सरकारी नौकरी और पद प्रतिष्ठा कुछ लोगों को लगेगी, कुछ लोगों के जॉब वगैरह की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, साथ में मकान, वाहन और प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का लाभ, फंसे हुए जमीन या पैसे वगैरह, फंसे हुए पैसे वगैरह का मिलना दिखाई दे रहा है। कर्क राशि में जाएंगे, संतान प्राप्ति का कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा जून से अक्टूबर के बीच। विद्यार्थियों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने में मदद मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। शेयर मार्केट से सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। प्रेम संबंध सफल, और अविवाहित लोगों के लिए प्रेम विवाह होने का भी, जो उस क्षेत्र में है उनको प्रेम विवाह वगैरह होने का भी योग बनेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सिंह राशि में जाएंगे तो 2, 6, 10 का कनेक्शन बनाएंगे, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। कर्ज समाप्ति के लिए बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, और सरकारी नौकरी तथा किसी भी प्रकार की नौकरी वगैरह के लिए और विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। राहु की बात कर लिए। राहु आपके राशि से 12वें भाव में है, कुंभ राशि में। 12वें का राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देता है जी। तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लीगल मैटर, लिटिगेशन से दूरी बना कर रखिएगा। जमीन जायदाद लेने जाते हैं, 4थे भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ पैसे ना फंसे। कागजी चीज़ों में ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी से दूरी बना कर रखिएगा। लड़ाई झगड़े से दूरी बना कर रखिएगा। पुलिस कचहरी वगैरह का भी 12वां भाव है, तो कोई ऐसा मैटर ना है जो लीगल मैटर की तरफ ले जाए, उसका ध्यान रखिएगा। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ कर, पैसे हिसाब किताब से खर्च कीजिएगा, व्यय का बोझ बढ़ेगा। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, कर्ज से लेकिन दूरी बनानी चाहिए आपको, ज़्यादा बेहतर रहेगा। विदेश सेटलमेंट वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं। केतु आपके 6ठे भाव में राशि से रहेंगे, तो जॉब वगैरह के लिए अच्छे हैं। जॉब में परिवर्तन, जॉब में उन्नति के लिए बहुत अच्छे हैं। जॉब लगने के लिए बहुत अच्छे हैं, और कर्ज समाप्ति के लिए अच्छे हैं। तो यहाँ कर्ज समाप्ति का भी योग बन रहा है और कर्ज लेने का भी योग बन रहा है, तो कर्ज लेने में सावधानी रखिएगा। कुछ उपायों की बात करें, शनि का मंत्र जाप पूरे साल आपको करना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके बाद किसी हॉस्पिटल या किसी वृद्धाश्रम में रेगुलर बेसिस पर सप्ताह में 1 दिन, कुछ दिन तक दान करते रहिए। नियम बना लीजिए दान करना, इन दोनों में से कहीं भी। सूर्य को प्रतिदिन सुबह में जल देना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना। अगर ये करते हैं तो 2026 आपका ऐतिहासिक जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।